विष्णु पार्थिव लोकों का निर्माण और परम विस्तृत अंतरिक्ष आदि लोकों का प्रस्थापन करने वाले हैं। वे स्वनिर्मित लोकों में 3 प्रकार की गति करने वाले हैं। उनकी ये 3 गतियां उद्भव, स्थिति और विलय की प्रतीक हैं। इस प्रकार जड़ जंगम सभी के वे निर्माता भी हैं, पालक भी और विनाशक भी। वे लोकत्रय का अकेला धारक हैं। 31 वे अपने 3 पाद प्रक्षेपों से अकेले ही तीनों लोकों को नाप लेते हैं। लोकत्रय को नाप लेने से भी यह फलित होता है कि लोकत्रय अर्थात वहाँ के समग्र प्राणी उनके पूर्ण नियंत्रण में हैं। विष्णु भ्रूण रक्षक भी हैं। गर्भस्थ बीज की रक्षा के लिए और सुंदर बालक की उत्पत्ति के लिए विष्णु की प्रार्थना की जाती है। उनके पालक स्वरूप पर स्पष्ट बल देने के कारण ऋग्वेद में अहोरात्र अग्नि रूप में भी उन्हें विष्णु को परमन पाती 33 अर्थात सबके रक्षक पालक कहा गया है। आचार्य सायन ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 25वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में भी विष्णु को स्पष्ट रूप से पालन से युक्त मानते हैं। इसलिए समग्र परिप्रेक्ष्य में ऋग्वेद में विष्णु को परम हितैषी कहा गया है। सर्वाधिक मंत्रों में वर्णित होने के बावजूद इंद्र को सुकृत और विष्णु को सुकृततर कहा गया है। 34 सुकृततर का आचार्य सायन ने उत्तम फल प्रदान करने वालों में श्रेष्ठ अर्थ किया है। श्रीपाद सातवलकर जी ने उत्तम कर्म करने वालों में सर्वश्रेष्ठ अर्थ किया है और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी अति उत्तम कर्म वाला अर्थ किया है। 35 इंद्र सुकृत उत्तम कर्म करने वाला है तो विष्णु सुकृततर उत्तम कर्म करने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तात्पर्य स्पष्ट है कि ऋग्वेद में ही यह मान लिया गया है कि विष्णु सर्वोच्च है। इसी प्रकार इंद्र के राजा होने के बावजूद विष्णु की सर्वोच्चता ऋग्वेद में ही इस बात से भी स्पष्ट हो जाती है कि उसमें विष्णु के लिए कहा गया है कि वे संपूर्ण विश्व को अकेले धारण करते हैं। 32 तथा इंद्र के लिए कहा गया है कि वे राज्य संचालन करते हैं। 36 तात्पर्य स्पष्ट है कि सृष्टि के सर्जक एवं पालक विष्णु ने संचालन हेतु इंद्र को राजा बनाया है। इस सुसंदर्भित परिप्रेक्ष्य में विष्णु की सर्वोच्चता से संबद्ध ब्राह्मण ग्रंथों एवं बाद की पौराणिक मान्यताएं भी स्वतः उद्भासित हो उठती हैं। ब्राह्मण युग में यज्ञ संस्था का विपुल विकास हुआ और इसके साथ ही देवमंडली में विष्णु का महत्व भी पहले की अपेक्षा अधिकतर हो गया। ऐत्रेय ब्राह्मण के आरंभ में ही यज्ञ में स्थान देने के क्रम में अग्नि से आरंभ कर विष्णु के स्थान को परम कहा गया है। इनके मध्य अन्य देवताओं का स्थान है। 37 इस तरह स्पष्ट रूप से वैदिक संहिता ग्रंथों में सर्व प्रमुख स्थान प्राप्त अग्नि की अपेक्षा विष्णु को अत्युच्च स्थान दिया गया है। वस्तुतः विष्णु को महत्तम तो ऋग्वेद में भी माना ही गया है, पर वर्णन की अल्पता के कारण वहाँ उनका स्थान गौण लगता है। ब्राह्मण ग्रंथों में स्पष्ट कथन के द्वारा उन्हें सर्वोच्च पद दिया गया है। ये श्रेष्ठता इस कथा से भी स्पष्ट होती है कि विष्णु ने अपने 3 पगों द्वारा असुरों से पृथ्वी, वेद तथा वाणी सब छीनकर इंद्र को दे दी। 38 वैदिक विष्णु के 3 पगों का ये ब्राह्मणों में कथात्मक रूपांतरण है और इसी के साथ विष्णु की सर्वश्रेष्ठता भी ब्राह्मण युग में ही स्पष्ट हो गई। ऐत्रेय ब्राह्मण स्पष्ट रूप से विष्णु को द्वारपाल की तरह देवताओं का सर्वथा संरक्षक मानता है। 39 विष्णु वास्तव में शूद्र है, इसीलिए शूद्र वाल्मीकि ने इनके ग्रंथों का वर्णन किया है और वास्तव में प्राचीन समय में वर्ण दिखावे के लिए थी सबको समान अधिकार और सम्मान था। कुछ लोग इन्हें ब्राह्मण भी मानते हैं, कुछ क्षत्रिय, कुछ वैश्य, कुछ शूद्र। वास्तव में शिव और विष्णु शूद्र और ब्रह्मा ब्राह्मण हैं। विष्णु ने हमेशा कमजोरों का भला किया है और हमेशा उनसे प्यार किया है, चाहे वो शबरी हो, केवट हो, हनुमान हो, ये सभी शूद्र है। उन्हीं ने राक्षसों से हमेशा सामान्य जन की रक्षा की है। वो शूद्रों के परम हितैषी थे और खुद भी शूद्र ही